कोहनी या एल्बो के बाहर दर्द क्यों होता है? चाय का कप उठाते समय, बॉटल खोलते समय या कोई भी चीज उठाते समय दर्द क्यों बढ़ जाता है? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हाथ में ताकत ही नहीं है। और सबसे पहला सवाल ये आता है कि डॉक्टर, मैंने तो कभी टेनिस खेला ही नहीं, तो टेनिस एल्बो कैसे? आज मैं इसी बारे में थोड़ा डिटेल में बात करूंगी। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर ऋषिका श्रीवास्तव, फाउंडर ऑफ समाधान फिजियोथेरेपी एंड वेलनेस सेंटर, पुणे। पिछले 18 सालों से मैं टेंडन रिलेटेड और एल्बो रिलेटेड कंप्लेन को देख रही हूँ। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि टेनिस एल्बो बस खिलाड़ियों या टेनिस प्लेयर्स को ही नहीं होता। ये प्रॉब्लम हर किसी में हो सकता है। जो भी लोग इन्वॉल्व होते हैं ड्राइविंग में, हाउसवाइफ्स में, जब रोटियां ज़्यादा बनाते हैं वो, या फिर आप कोई भी एक्टिविटी जिसमें आप ये मूवमेंट ज़्यादा करते हो, तो ये सारी चीज़ों के वजह से आपके टेनिस एल्बो के केसेस हो सकते हैं, जिसे हम मेडिकल टर्म में लैटरल एपिकॉन्डाइलाइटिस बोलते हैं। तो देखिए, टेनिस एल्बो में होता क्या है। जो ये कोहनी है, कोहनी के बाहरी हिस्से में जो भी मसल निकलते हैं वो टेंडन फॉर्म में जुड़े होते हैं हमारे एल्बो जॉइंट से, और ये जो मसल निकलते हैं वो हमारे रिस्ट की ये मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं। जब आप बार बार एक ही तरह का काम करते हैं तो उस टेंडन पे स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। धीरे धीरे टेंडन में माइक्रो इंजरी होती है, माइक्रो ट्रॉमा होती है और पेन शुरू होने लगता है। अब जनरली पेशेंट करते क्या हैं? मसाज करा लेते हैं, गरम की सिकाई करते हैं और नॉर्मल तरीके से काम उनके चलते रहते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि टेंडन पेन में मसाज या हीटिंग से इंजरी बढ़ सकती है। अब आते हैं फिजियोथेरेपी के रोल पर। सबसे पहले हम देखते हैं शुरुआती फेज में, जब पेन ज़्यादा होता है, ग्रिप वीक होने लगती है और रोज़मर्रा की जो एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा हैम्पर होने लगती है। इस फेज में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है इन्फ्लामेशन कम करना, टेंडन को रेस्ट देना और गलत मूवमेंट करने से पेशेंट को अवेयर करना। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कंप्लीट रेस्ट भी सॉल्यूशन नहीं है। कंप्लीट रेस्ट क्यों सजेस्ट नहीं करते हैं? क्योंकि इससे मसल और धीरे धीरे वीक होती जाएगी और टेंडन हीलिंग में ज़्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए फिजियोथेरेपी सेशन में हम कंट्रोल लिमिटेड मूवमेंट पे फोकस करते हैं। जैसे जैसे पेन कम होता जाता है, हम टेंडन हीलिंग एक्सरसाइजेस, फोरआर्म मसल स्ट्रेंथनिंग और ग्रिप के ऊपर काम करते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ पर होती है, जैसे ही पेन कम हुआ और पेशेंट अपने डेली के हेवी एक्टिविटी फिर से शुरू कर देते हैं। टेंडन को हील होने में टाइम लगता है। अगर टेंडन को फिर से ओवरलोड किया जाए एक्टिविटी से तो पेन फिर से आ जाता है। इसीलिए एक्सरसाइज कब करनी है, कितनी करनी है और किस तरीके से प्रोग्रेस करना है, ये सारी चीज़ें आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट के परामर्श से ही करना चाहिए। तो कुल मिलाकर मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपके जो पेन हो रही है एल्बो में, कोहनी में, उसे इग्नोर ना करें। आप सही परामर्श लें और आप अपने एक्सरसाइज और ट्रीटमेंट को उस तरीके से प्लान करें। कंप्लीट रेस्ट बिल्कुल ना करें और गाइडेड एक्सरसाइज स्टार्ट करें। प्रॉपर असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए प्रॉपर असेसमेंट के बिना बस यूट्यूब पे या और भी जगह पे जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं उनको देख करके अपने एक्सरसाइजेस घर पे शुरू ना करें। मैं हूँ डॉक्टर ऋषिका, फाउंडर ऑफ समाधान फिजियोथेरेपी एंड वेलनेस सेंटर, पुणे। थैंक यू।